तवानाई के हवाले से कौम को जल्द खुशखबरी देंगे। पॉलिसी रेट 22 से 15% पर आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से पैदावारी सलाहियत में बेहतरी आएगी। सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन सेक्रेटरीट के क़याम पर गौर जारी। आईनी बेंचों के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अमीनुद्दीन इजलास में शामिल। अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून कमीशन का हिस्सा। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन भी जुडिशल कमीशन इजलास में मौजूद। उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज जुडिशल कमीशन में शामिल। मुस्लिम लीग नून से शेख आफ्ताब, पीपल्स पार्टी से सेनेटर फारूक एच नाइक और खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा कमीशन में शामिल। सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? 47वें अमरीकी सदर के लिए न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी पोलिंग शुरू। रियासत नॉर्थ कैरोलिना, वर्माउंट, न्यू जर्सी और ओहायो में वोटिंग जारी। सदारती उम्मीदवारों को फतह के लिए कम अज़ कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 ऐवान नुमाइंदगान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब भी आज ही होगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन में वोटिंग से नताइज तक खुसूसी ट्रांसमिशन तज्जियाकारों और काबिल एतमाद रिपोर्टर्स के साथ देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की मंजूरी दी गई। हज कोटे के मुताबिक पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। पॉलिसी रेट 22% से कम करके 15% पर आ गया। मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता माह पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल कानून बन गए। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिलों पर दस्तखत कर दिए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत कर दिए गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत लिखा। खत में कहा कि 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की, इसके बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करने पर गौर करना था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स जारी कर दिए गए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत करेगा। अमेरिका में इंतखाबी मैदान का दंगल सज गया। कैमला हैरिस और ट्रंप आमने सामने, कांटे का मुकाबला। तकरीबन 8 करोड़ लोग पहले ही अर्ली वोटिंग में वोट डाल चुके। उम्मीदवारों को फतह के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन। 435 ऐवान नुमाइंदगान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब भी आज होगा। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में पोलिंग शुरू और ख़त्म होने का वक्त अलग अलग है। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा, फैसले की घड़ी आन पहुंची। न्यू हैम्पशायर के एक कस्बे में पोलिंग मुकम्मल हो गई। कनाडा के बॉर्डर से मुल्क सूबे कस्बे में सिर्फ 6 रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 3 वोट कैमला और 3 डोनाल्ड ट्रंप को कास्ट हुए। अमरीकी इंतखाबात में सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदामात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड ने फराइज संभाल लिए।
खतरात पर नजर रखने के लिए FBI कमांड पोस्ट कायम। 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पिंक बटन मंगवा लिए गए। इन बटन्स को इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वाशिंगटन में हफ्तों तक अमन व अमान की गैर यकीनी सूरत हाल का खदशा। अमेरिका के आम इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नजाद अमरीकी भी उम्मीदवार। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से मरियम सभी डेमोक्रेट उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर भी मैदान में। अमरीकी सदर कौन होगा, वोटिंग के लिए मैदान सज गया। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पे मुकाबला सख्त। ट्रंप और कमला भारत पे इलेक्शन मुहिम चलाते तो कैसे लगते। इंस्टाग्राम पर मसनूई जहानत से बनी अमरीकी सियासतदानों की दिलचस्प तस्वीर सार्फिन की भरपूर तवज्जो हासिल कर रही हैं। तस्वीर में अमरीकी सियासतदानों को भारतीय सकाफत के रंग में दिखाया गया। सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। अमरीकी सदारती इलेक्शन में वोटिंग से नताज तक खुसूसी ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों और काबिल एतमाद रिपोर्टर्स के साथ देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर। आजम सवाती अटक जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को टेक्सिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजम सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात पर इस्लामाबाद की अदालत से जमानत मंजूर हुई थी। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी की बर्रियत केस पर समाअत आज भी होगी। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी मजम्मत करते हैं। खित्ते में इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों की भी मजम्मत करते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले गज़ा और बैरूत में इसराइली जहरियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की महाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की जनूबी वज़ीरिस्तान में CTD गाड़ी पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का फायरिंग से CTD एहलकार समेत 3 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार उस्मान को खराज अक़ीदत। कहा कौम शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। थाईलैंड में 2 पाकिस्तानियों के अगवा का एक वाक़या। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शहरी थाईलैंड में टैक्सी ड्राइवर के हाथों अगवा हो गए। दोनों मुग़वियों की अहल खाना की हुकूमत से इक़दामात उठाने की अपील। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडनबरा की एजाज़ी फेलोशिप से नवाज दिया गया। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडनबरा की सदर प्रोफेसर एंड्रू एल्डर की सरबराही में लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीब। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। बरजस्ता जुमलों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडियन सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। सिकंदर सनम की मज़ाहिया अदाकारी मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। फिल्मसाज और हिदायतकार शबाब किरानवी को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। सुपरहिट फिल्म महताब से उन्हें ब्रेक थ्रू मिला और फिर फिल्मों की पै दर पे कामयाबियां हासिल की। और अमरीकी सदारती इंतखाबात की ट्विटर पर भी धूम। US इलेक्शन 2024 के हैशटैग में लाइक के साथ अमरीकी बैलेट बॉक्स बनेगा।
ट्विटर भी अमरीकी शहरियों को वोट की अहमियत से मुताल्लिक बता रहा है।